आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में। आज की वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा के साथ साथ आप जानेंगे होलिका दहन के समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जान लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना चाहिए और कब दान और स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, ऐसे में 17 मार्च गुरुवार के दिन व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 18 मार्च को शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और दान का कार्य किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत हमेशा उस तिथि में रखना चाहिए जिस तिथि को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, क्योंकि स्नान और दान करने के लिए उदया तिथि शुभ होती है, इसलिए 18 मार्च शुक्रवार के दिन उदया तिथि रहेगी। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च गुरुवार की दोपहर 1:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 मार्च शुक्रवार की दोपहर 12:47 पर। इस तरह से 18 मार्च को दोपहर में ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी, तो रात के समय चंद्र देवता की पूजा आप नहीं कर पाएंगे। और पूर्णिमा तिथि का व्रत हमेशा चंद्र दर्शन के बाद ही पूर्ण होता है, इसलिए 17 मार्च को ही व्रत रखना चाहिए। 17 मार्च गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:50। आप शाम की पूजा 5:50 के बाद से कभी भी कर सकते हैं और इसके बाद से आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। 18 मार्च शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:33 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:47 पर। पूर्णिमा के दिन स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए और इस दिन स्नान करने के बाद ही किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री दान में देनी चाहिए। दान देने जैसे शुभ कार्य आप सुबह सूर्योदय के साथ ही 11:14 तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से राहुकाल प्रारंभ होगा। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 11:15 से लेकर 12:15 तक। इस तरह से कहा जाता है कि राहुकाल के समय में किया गया दान पुण्यदायी नहीं होता है। इस समय किए गए दान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप दान करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले ही दान की सामग्री दान में दे देनी चाहिए। आइए अब जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो भूले से भी होलिका दहन के दिन नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है और इसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन इस साल 17 मार्च गुरुवार के दिन किया जाएगा और पूजा का और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 9:20 से लेकर 10:31 तक। ऐसे में इस बार होलिका दहन की पूजा के लिए लगभग 1 घंटे का समय मिलने वाला है। ध्यान रखना है कि होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है, लेकिन अगर इस बीच भद्राकाल हो तो होलिका दहन नहीं किया जाता। भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भद्राकाल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता, जिस तरह से राहुकाल के समय किए गए दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप की बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। तब राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि के ऊपर बैठ जाए। होलिका को विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किंतु विष्णु भगवान के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद तो जीवित बच गया और उसी अग्नि में जलकर होलिका भस्म हो गई। तब से मान्यता है कि होलिका दहन किया जाता है, इसलिए होलिका दहन को किसी भी नवविवाहिता को इस अग्नि को नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन होलिका दहन देखने से उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी गलती, होलिका दहन वाले दिन किसी भी व्यक्ति को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और फिर आर्थिक समस्याएं ऐसे लोगों के घर में बढ़ने लगती हैं। तीसरी गलती जो कि नहीं करनी चाहिए वो है कि होलिका दहन के लिए इस दिन भूले से भी पीपल, बरगद या आम की लकड़ियों का या बेल वृक्ष का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ये पेड़ पूजनीय होते हैं और होलिका को बुराई के रूप में देखा जाता है। इसलिए होलिका दहन के दिन इन लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन पेड़ों को न जलाने का एक और कारण है कि इस मौसम में आजकल इन पेड़ों पर नई नई कोपलें आने लगती हैं। अगर ऐसी कंडीशन में इन्हें जलाया जाता है तो फिर घर परिवार में नकारात्मकता फैलने लगती है। होलिका दहन करने के लिए किसी भी हरी टहनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि होलिका दहन के दिन आप गूलर या अरंड के पेड़ की लकड़ी
लकड़ी का या फिर गोबर के उपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी गलती, होलिका दहन के दिन अपने घर के बुजुर्गों का, अपने घर के बड़ों का और विशेषकर किसी भी महिला का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए जान लेते हैं। होलिका दहन के बाद अपने घर के सभी बड़े लोगों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और होलिका दहन की राख अपने माथे पर जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो वो दूर हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करें, व्रत किस तरह से रखना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप आज के दिन सुनना चाहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण भगवान के व्रत रखने और कथा सुनने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है, तो आप हमारे इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।